हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ यही हाल होने वाला है नीतीश कुमार का या कहें सुशासन बाबू का। नमस्कार, मेरा नाम डैनी सिंह है और आज हम लोग बात करेंगे कि भैया वक्फ बिल पर जिन पार्टियों ने, जिन दलों ने समर्थन दिया है उसमें से किस दल को नुकसान झेलना पड़ेगा या कहें होने ही वाला है 3-4 महीने बाद। आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा इशारा जी हाँ नीतीश कुमार की तरफ है और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ है। हम बता दें आपको, जैसा कि आप लोगों ने खबर तो सुन ही ली होगी कि लोकसभा में भी जो वक्फ बिल था वो पास कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है। वहीं पर राज्यसभा में भी कल इसको पास कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है। हम बता दें आपको, राज्यसभा में भी नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों ने समर्थन दिया है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में भी नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम एनडीए गठबंधन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार और टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो बैसाखी है बीजेपी की, जिसकी वजह से अभी प्रधानमंत्री बीजेपी का है। अगर वो बैसाखी हटती है तो बीजेपी की सरकार गिरेगी। अब यहां पर सोचने वाली बात तो ये है भैया कि टीडीपी के 16 सांसदों ने समर्थन दिया है और नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों ने लोकसभा में समर्थन दिया है। वहीं एलजेपी के चिराग पासवान के भी सांसदों ने समर्थन दे दिया है वक्फ बिल को लेकर। मगर टीडीपी ने दिया है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है टीडीपी को। क्यों? क्योंकि अभी भैया आंध्र प्रदेश में चुनाव तो है नहीं। और चुनाव कहां पर है? अभी ताजा ताजा मामला है। चुनाव किस स्टेट में है? बिहार में। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो फर्क किसको पड़ेगा? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को फर्क पड़ेगा और एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी को फर्क पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा? क्योंकि भैया जेडीयू का या कहें नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, एक बड़ा और मजबूत वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों से होकर आता है, मुस्लिम समुदाय से होकर आता है, और जिसका नुकसान नीतीश कुमार को झेलना पड़ सकता है। जी हां, हम बता दें आपको, वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी से कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें से मोहम्मद कासिम अंसारी हैं और मोहम्मद अशरफ अंसारी जैसे बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर एक और बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका नाम है गुलाम गौस, जो कि अभी थोड़े ही दिन पहले लालू यादव के घर के बाहर देखे गए थे और उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अरे लालू यादव जी से हमारे अच्छे संबंध हैं, पुराने संबंध हैं, हम उनसे मिलने आए थे। मगर वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा एक बयान दिया जा रहा था जिसमें वो वक्फ बिल के सख्त खिलाफ थे और उनका कहना था कि हमारी जेडीयू पार्टी इसका समर्थन ना करे तो अच्छा है। मगर जेडीयू ने तो समर्थन कर दिया। अब जेडीयू ने समर्थन कर दिया तो भैया मुस्लिम वोट बैंक तो घटेगा। और मुस्लिम वोट बैंक कैसे घटेगा? क्योंकि मुस्लिम समुदाय उस चीज का विरोध कर रहा है। उसी के साथ साथ जेडीयू पार्टी से मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू किया है। तो भैया बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है नीतीश कुमार को। अब अगर हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी को 84 सीटें लगभग मिली थी और नीतीश कुमार की पार्टी को ठीक 48 सीटें और आरजेडी को 72 सीटें मिली थी। जी हां, दूसरी बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है। अब नीतीश कुमार क्या करते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाके सरकार बना लेते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ। मगर इनकी खुद की पार्टी के सिर्फ और सिर्फ 48 विधायक हैं 2020 में। अब सोचिए, इन्होंने मुस्लिमों को, मतलब मुस्लिमों के मन में अब इस पार्टी के खिलाफ में सारी चीजें आ गई हैं, तो अब मुस्लिम वोट बैंक तो इनका साथ देगा नहीं। और जब मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार का साथ नहीं देगा तो फिर 48 से मैटर डिक्रीज होके समथिंग 15-20 पर आ जाता है। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है। उसी के साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार का अगर वो वाला हाल हुआ तो फिर वो वाला हाल भी हो जाएगा। जी हाँ, वही वाला महाराष्ट्र वाला। और नीतीश कुमार का सिंधेकरण होना तय है और इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनसे छीनी जा सकती है। और भैया कहीं कहीं तो अफवाह ये भी उड़ रही है कि जो वक्फ बिल है उसको लेकर अमित शाह जी के जो कुछ करीबी लोग हैं उनमें कहा जा रहा है कि उन लोगों ने डील किया था कि अगले जो चुनाव है बिहार विधानसभा में, जो इसी साल चुनाव है, उसमें हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन दे दिया है।
तो वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को दूसरे नेता कंट्रोल कर रहे हैं और जो बीजेपी के बड़े घनिष्ठ हो चुके हैं। जी हां, कोई और नहीं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो भैया बस कठपुतली बनकर रह गए हैं, बाकी उनकी पार्टी को तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। देखिए, एक को हम द्वितीय नास्ते। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो ST SC विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए, और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज़्यादा एग्रेशन में वही है। बीजेपी कम है, उनके नेता लगता है कि न ज्ञान न कुछ, ठिका लिए हुए हैं सब चीज़ का, गरियाने का, कांग्रेस को, अन्य चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है, और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि बाकी अब 2025 के अंत में यानी अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो अब देखना यह होगा कि जेडीयू की कितनी सीटें आती हैं और क्या होता है। अब बीजेपी की अगर बात करें, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया बीजेपी का तो गुरु वही वाला चलता है, 80-20 वाला मामला। हाँ, और नीतीश कुमार का तो ऐसा नहीं था ना। नीतीश कुमार तो हर समुदाय से वोट बैंक था। अब मुस्लिम समुदाय तो नाखुश है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोगों की क्या राय है, और आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार नहीं बने तो कौन हो सकता है, और बाकी आरजेडी को इससे कितना फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। बाकी देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही बिहार की हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाते रहेंगे सच्चाई और वास्तविकता के साथ। धन्यवाद।